दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 2 बहुपद के फर्स्ट भाग में बहुपद से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया है और साथ ही बहुपद के घात और घात के आधार पर उनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझा है। आज हम आप लोगों को बहुपद के दूसरे भाग में बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। चलिए सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपदों के बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कोई रैखिक बहुपद px बराबर 2x धन 3 है। अगर इस बहुपद को हम लोग y के रूप में लिखना चाहें तो y बराबर 2x धन 3 होगा। अब हम लोग यहाँ पर x और y के लिए टेबल बनाएंगे। x और y के लिए जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग x का मान अपने से इस y बराबर 2x धन 3 में रखते हैं तो y का मान दे देता है। यदि हम इस बहुपद में मान लेते हैं कि x बराबर -2 लेते हैं, जब हम लोग x बराबर -2 इस बहुपद में रखेंगे x के जगह पर तो 2 दूना 4 -4 प्लस 3 -1 तो y का मान -1 आ जाता है। और जब हम लोग x बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पर जब 2 लेंगे तो 2 दूना 4 4 3 7 तो जो y का मान आता है वह 7 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का मान हम लोग अपने से इस बहुपद में रखते हैं तो y बराबर हमें दे देता है। तो हम लोग यहाँ पर अपने से x का मान रखते जाते हैं और y का मान आता जाता है। बहुपद 2x 3 का इस टेबल के लिए जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार होगा। समय बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर किताब से ही ग्राफ ले लिया हूँ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद y बराबर 2x 3 का जो ग्राफ है वह एक सरल रेखा में है और x अक्ष को यह ग्राफ जो है -2 और -1 के बीच काट रहा है इस बिंदु पर, अर्थात -2 और -1 के बीच जो संख्या है वह है -3/2। तो y बराबर 2x धन 3 का जो शून्यक होगा वह -3/2, अर्थात यह ग्राफ जो y बराबर 2x धन 3 है यह x अक्ष को जिस बिंदु पर काटा है उसका x निर्देशांक ही y बराबर 2x धन 3 का शून्यक होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होती है। इसके बाद हम लोग
द्विघात बहुपद का ग्राफ समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर धन bx धन c है। अगर इस बहुपद का हम लोग संगत समीकरण y बराबर ax स्क्वायर धन bx धन c लें तो हम देखते हैं कि इस द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। ऊपर की तरफ खुला वक्र या नीचे की ओर खुला वक्र की तरह होगा। कहने का मतलब इस द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वह इन दोनों आकृतियों के जैसा होगा, अर्थात इनका जो आकार होगा वह होगा परवलय के आकार का, परवलय के आकार का, जो जिनका वक्र ऊपर की ओर खुला होगा और इसमें हम देख रहे हैं कि यह नीचे की ओर खुला वक्र है। हम यहाँ पर द्विघात बहुपदों का ग्राफ नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा द्विघात बहुपदों का ग्राफ इस अध्याय में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस में के बाहर है। इसलिए हम लोग केवल रैखिक बहुपदों के ग्राफ खींचना सीखेंगे और द्विघात बहुपदों के बारे में सिर्फ इतना जानेंगे कि जो इनका ग्राफ होता है वह परवलय के आकार का होता है। अगर हम लोग एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ देखें समीकरण y के रूप में, तो कुछ इस प्रकार से उसका ग्राफ बनता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का जो ग्राफ बन रहा है वह इस प्रकार है। यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं कि यह ग्राफ एक्स एच को बिंदु 0 और -1 के बीच प्रतिच्छेद कर रहा है और 3 और 5 के बीच प्रतिच्छेद कर रहा है और इस बिंदु पर जो एक्स अक्ष का निर्देशांक है, जैसे इस बिंदु पर एक्स अक्ष का निर्देशांक 4 है और इस बिंदु पर एक्स अक्ष का निर्देशांक माइनस है, तो जो 4 और -1 है वह ही इस y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक होगा। हम लोग कुछ अन्य ग्राफ द्विघात बहुपद का देखते हैं। यह भी एक द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद का जो ग्राफ है, इस बहुपद का भी जो शून्यक होंगे वह 2 ही होंगे एवं इस बहुपद का भी जो शून्यक होगा वह
2 ही होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक ए डेफ पर और एक ए बिंदु पर। इसी प्रकार इस ग्राफों में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यह ग्राफ है यह केवल एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और इस ग्राफ में भी यह जो है केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वह केवल 1 होगा। तथा इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वह 0 होगा। और इसी प्रकार इसमें भी एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इस ग्राफ का भी शून्यक 0 होगा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो द्विघात बहुपद का शून्यक होगा वह अधिक से अधिक 2 होगा और कम से कम 0 होगा। इसके बाद हम लोग त्रिघात बहुपद क्या ग्राफ समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई त्रिघात बहुपद px बराबर एक्स क्यू माइनस 4x है। अगर इस बहुपद को हम लोग y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x के रूप में लिखना चाहें तो इस त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक -3 और -1 के बीच, और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और तीसरा 1 और 3 के बीच प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह 2 और 0 है। इसका मतलब यह है कि यह जो ग्राफ है एक्स अक्ष पर 2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है और वाई अक्ष पर 0 प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह होगा 2 और 0, और इस बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा, और इस बिंदु का निर्देशांक -2 और 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर -2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है और वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कहीं नहीं कर रहा है, इसलिए वाई का जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इस त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होगा वह इस बिंदु का जो निर्देशांक है उसका एक्स वाला बिंदु अर्थात एक्स वाला यह है, वाई वाला यह है, तो एक्स निर्देशांक ही इस त्रिघात बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसलिए इस त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होगा वह होगा -2, और यहाँ पर 0 और 2 होगा। अतः हम कहेंगे कि त्रिघात बहुपद का शून्यक -2, 0 और 2 होंगे, अर्थात अधिक से अधिक त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वह 3 होंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। 2.1 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 ग्राफ बने हुए हैं। इसमें फर्स्ट ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह जो है इस बहुपद का जो ग्राफ बन रहा है इसके शून्यक 0 होंगे। तथा दूसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ का जो
शून्यक होगा वह 1 होगा, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी तरह 3 में ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3, इसलिए इस ग्राफ का शून्यक 3 होगा। तथा चौथे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यक 2 होंगे। तथा 5वें ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ का शून्यक 4 होगा। तथा 6वें ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यह एक्स अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ का शून्यक 3 होंगे। हम इस ग्राफों के उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको समझ आया होगा तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो हम आपको बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।